जैसे आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैंने आपको कल उस दिन इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिराइव की जाती हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। वेरी सॉरी 2 दिन आप लोगों की क्लास भी नहीं हो सकी। एक दिन तो मैं बीमार था और कल वैसे भी थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए माजरत। और आज हम आगाज़ करते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज़ है, किसे कहते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा बेटा हमने कहा था कि सबसे पहले हम बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ, और ग्राफ की मदद से इक्वेशंस को डेराइव करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। इसको हम एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ओ से ए तक अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, फर्ज करें कोई भी ऑब्जेक्ट ओ से ए तक मूव किया इन स्ट्रेट लाइन, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन ये वाली फॉलो करता है और ए से बी तक जाता है, फिर वो आ जाता है बी से डी तक। इस डिस्टेंस को भी हम लिख लेते हैं जो कि सी आ जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ओ से ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। सबसे पहली बात तो ये कि हमने जब ग्राफ बनाया था तो ज़ाहिर सी बात है स्पीड टाइम ग्राफ है, तो वाई पे स्पीड आ जाएगी और एक्स पे टाइम आ जाएगी। टाइम का यूनिट सेकंड होता है और स्पीड का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे टी लिया जाएगा, ये टी है तो ये भी टी होगा। ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, तो इसके पैरेलल यहाँ पे भी मैं वी आई लिख सकता हूँ। यहाँ तक पहुँचने भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आया जो कि वी एफ है, और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, वी एफ। तो सबसे पहले जो चीज समझनी है वो ग्राफ को समझना है। स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, ऑब्जेक्ट ओ से ए पे गया, ए से बी, बी से सी और सी से डी। एक्स पे हमने टाइम लिया था। अगर ये टोटल लेंथ एक्स की हॉरिजॉन्टली लाइन टी है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी टी होगी। ये वर्टिकल लाइन इतनी वी आई है तो ये वर्टिकल लाइन भी वी आई होगी, और ये वर्टिकल लाइन आपके पास वी एफ है तो ये वर्टिकल लाइन भी वी एफ होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है तो उसके लिए मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं कि आपने की पॉइंट क्या याद करना है। आपके पास जो इसका की पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अगर आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बड़े अच्छे से बड़ा इजीली डिराइव कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ तो आप बड़े अच्छे से बड़ी ही आसानी के साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा बेटा मुझे बता दें कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअली फिलहाल डेस्कटॉप मेरे सामने नहीं है, तो अपने मोबाइल से लाइव हो जाता हूँ। चलें जी मेरा बेटा, तो यहाँ तक मुझे बता दें क्लियर है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको निकाल के दिखाता हूँ टोटल डिस्टेंस भी। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही तो हमने डिराइव करना है मेरा बेटा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ बनाया हमने। कहा कोई भी ऑब्जेक्ट ओ से ए तक में गया अपनी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से, फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, वो ए से बी तक गया, पी से सी और सी से डी पे आ जाता है। सो ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा जिस उसकी इनिशियल वेलोसिटी और जहां तक उसकी वेलोसिटी में इधर से उधर जाते हुए जब कोई भी पाथ अपनी डायरेक्शन कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। हमने जब वेलोसिटी में चेंज आता है, मैं ये चीज दोबारा से बता दूं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है। और एक्सेलरेशन कब कैलकुलेट किया जाता है? जहां पे एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी में चेंज आए, वेलोसिटी में चेंज आए, वेलोसिटी में चेंज मेरी जान ए से बी तक आ रहा है, और यहां पे हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा बेटा? एक्सेलरेशन के। तो अगर आप इस शेप की तरफ देखें तो एक राइट ट्रायंगल है और इसकी जो ये स्लोप है, इस स्लोप पे एक्सेलरेशन आ रहा है। और मैथमेटिक्स में स्लोप को निकालने के लिए y की वैल्यू को x पे डिवाइड किया जाता है। मैथमेटिक्स में स्लोप निकालने के लिए y की वैल्यू को x पे डिवाइड किया जाता है। वर्टिकल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, y की वैल्यू को x के साथ डिवाइड करते हैं, y की वैल्यू को x के साथ डिवाइड करते हैं। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वर्टिकल होती है उसको y एक्सिस कहते हैं, और ये बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल हो, जमीन पे हो, इसे हम x एक्सिस कहते हैं। तो मेरी जान y पे अगर देखो यहां पे BC आ रहा है तो मैंने लिख लिया BC डिवाइडेड बाय x पे मेरे पास आ रहा है मेरा बेटा AC।
तो एक्सेलरेशन बन गया मेरे पास BC डिवाइडेड बाय AC। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं ये सपोज कर लूं कि B से D तक अगर टोटल डिस्टेंस 7 है, B से D तक, इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझिएगा। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आप ये समझ लें कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव हो चुकी है, और उसके बाद सेकंड और थर्ड को भी समझने में आपको किसी किस्म का कोई मसला, तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। तो जैसे कि अगर मैं ये समझ लूं कि B से D तक जो डिस्टेंस है वो 7 है, अगर इस 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां से अगर ये 4 हो तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ 3 नहीं बच रहे हैं, 3 और 4 दोनों को मिलकर 7 बनता है। अगर इस टोटल में से अगर ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बाकी ये वाली वैल्यू बच जाती है। इसी तरह टोटल BD है, अगर उसमें से CD को, टोटल BD है, अगर उसमें से CD को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बचा था, BD माइनस CD डिवाइडेड बाय AC आ गया। इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें बड़े अच्छे से पता है क्योंकि जो BD की वैल्यू है वो VF के इक्वल है, CD हमारा VI के इक्वल है, हमने इस लेंथ को नाम दिए हुए हैं ना, और AC हमारा T के इक्वल है। अगर ये T है OD तो हॉरिजॉन्टली ये भी T होगा, OAVI है तो CDVI होगा, यहां से AB यहां से पहुंचे तक VF है तो BD भी हमारे पास VF होगा। तो अब इन तीनों को हम ऊपर वाली इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो BD की जगह मैंने लिखा VF, CD की जगह मेरा बेटा मैंने लिखा VI, AC की जगह मैंने भी लिखा बेटा T, और इधर आ गया A। तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। माइनस VI को जब इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा मेरा बेटा, प्लस। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने की पॉइंट बताया था, इक्वेशन बनाने के लिए एक्सेलरेशन तक अगर पहुंच गए तो आगे पहुंचना आसान होता है। हम एक्सेलरेशन तक पहुंच गए। अब माइनस VI इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। सो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। AT प्लस VI या VI प्लस AT एक ही बात होती है। इस चीज को नाम दिया जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चीज को हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं आप लोगों के कहे बगैर। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी होगी, स्पीड टाइम ग्राफ यूज करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में y पे स्पीड ली जाती है और x पे टाइम लिया जाता है। हम ये करें ऑब्जेक्ट मूव करता है इनिशियल वेलोसिटी से तो a तक पहुंच जाता है जिसको हम vi कहते हैं। a के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और b तक जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है जिसको हम vf का नाम दे रहे हैं। तो वेलोसिटी में चेंज होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, तो जहां पे वेलोसिटी में चेंज आया तो उस जगह पे हमने लिख दिया एक्सेलरेशन a। यही हमने कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन ग्राफिकल फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरा बेटा जो बात काबिल गौर है वो ये है कि आपने y की वैल्यू को x पे डिवाइड करना होता है। y पे मेरा बेटा आपके पास आ रहा है BD और x पे आपके पास आ रहा है, y पे आपके पास आ रहा है BC और x पे आ रहा है आपके पास AC। BC को हमने मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर लिया कि अगर टोटल लेंथ जिसका ये हिस्सा है वो BD है, अगर उसमें से CD निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, BC। एक्चुअली BC हिस्सा है BD का, अगर इस टोटल BD में से CD को हटा दें तो बाकी क्या बचा था, BC। इसलिए मैंने BD में से जब CD निकाला तो मेरे पास आ गया BC और BD की वैल्यू मुझे पता होती है मेरा बेटा VF है, CD मेरे पास V है। जिस तरह O से यहां तक का डिस्टेंस VF है, इसी तरह ये वाला डिस्टेंस भी BD वाला भी क्या होगा, VF, और CD हमारे पास VI है तो मैंने भी यहां पे लिख दिया VI, और AC की वैल्यू T है क्योंकि OD की वैल्यू क्या होती है बेटा T। इन सब की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आ गई A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। T इधर डिवाइड हो रहा है, जब इधर शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AT इज इक्वल टू VF माइनस VI, और ये हमारे पास बन गया VF इज इक्वल टू VI प्लस AT विच इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जी मेरा बेटा, अब मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर हुआ है तो अदरवाइज मैं दोबारा बता देता हूँ। दोबारा ये है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन निकालना है, और जब एक्सेलरेशन निकालना होता है ग्राफ में
जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो स्लोप निकालेंगे। ये स्लोप एक ढलवान बन रही है ग्राफ की, तो ग्राफ की स्लोप निकालने के लिए y पे वाली वैल्यू को x पे डिवाइड करते हैं, y की वैल्यू को x पे डिवाइड करते हैं, y की वैल्यू को x पे डिवाइड करते हैं। y पे हमारे पास आ रहा है BC और x पे आ रहा है AC, y पे आ रहा है BC और x पे आ रहा है AC। तो हमने BC को मजीद सिंप्लीफाई किया कि टोटल BD था, उसमें से CD को निकाल दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसने ट्रेवल एक्चुअली किया O से D तक, तो वो 3-4 हिस्सों में किया, O से A तक गया, A से B तक, B से C और C से D। हमने एक्चुअली वेलोसिटी में चेंज निकालना था, तो A से B तक जब गया तो डायरेक्शन चेंज हुई, तो वेलोसिटी में भी चेंज आ गया। तो इस वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सी डी मेरा बेटा, अगर O से A तक डिस्टेंस VI है, ये वर्टिकल डिस्टेंस था, इसके सामने भी अगर कोई लेंथ हो, जिस तरह आप ये करो, मैं अगर 5 फीट का हूं, मेरे सामने सेम हाइट की कोई चीज हो तो वो भी 5 फीट होगी। इसी तरह जिस तरह OA VI है, इसी तरह CD भी VI होगा। जवेरिया करते करते स्टूडेंट किधर बच्चों के जरा अस्सलाम वालेकुम बेटा, ज़रा मेरे सामने आए। सर इस बिजी नौसल अटेंड करने गए हैं। जी मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी इसलिए मुझे करना पड़ा। अब मेरे शहजादों मुझे ये बताओ यार, बड़ा आसान सा टॉपिक था जी। कैमरा की बैटरी 100 लो हो गई है। सो अब यहाँ पे ये देखें, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा वेट किया करें। मैं आप लोगों का टीचर हूँ मेरा बेटा, और हौसला सब्र करना आप लोगों का जिम्मेदारी है। हम स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे थे और अभी से आप लोगों के होश उड़ गए हैं मेरी जान। तो करना क्या था, सिंपल सी बात थी यार कि आपने एक्सेलरेशन निकालना है ग्राफ से। एक्सेलरेशन ग्राफ से निकालने के लिए देखना है कि एक्सेलरेशन कहाँ पे आ रहा है। एक्सेलरेशन आ रहा है जी A से B तक। A से B तक जो लाइन बन रही है वो है स्लोप, और ग्राफ में स्लोप निकालने के लिए, ग्राफ में स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है। ग्राफ में स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए, ग्राफ में स्लोप निकालने के लिए, ग्राफ में स्लोप निकालने के लिए, ग्राफ में स्लोप शहरी साहब निकालने के लिए हमें स्लोप निकालने के लिए y की वैल्यू को x पे डिवाइड करना होता है, y की वैल्यू को x पे डिवाइड करना होता है, y की वैल्यू को x पे डिवाइड करना होता है। y पे हम लोगों ने ये चीज नोट की थी, जब ऑब्जेक्ट O से A तक गया उसकी वेलोसिटी थी VI, A से B तक जाते हुए उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी होगी VF। B से C और C से D यहां तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था। मैंने ये कहा कि अगर ये O से A तक जो हाइट है वो VI के इक्वल है, तो CD हाइट भी VI के इक्वल होगी। कि मेरे सामने सेम हाइट का बंदा खड़ा हो जाए तो हम दोनों की जो हाइट है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह अगर ये VF है तो ये भी VF होगा। तो अब हमने मेन टॉपिक पे आते हैं। y की वैल्यू को BC y पे आ रहा है, क्योंकि यहां पे स्लोप निकालनी तो उसका y ये बन रहा है BC डिवाइडेड बाय A। या सिंपली आप ये कह लो कि BC हमने निकालना था, तो इस टोटल BD में से CD सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास BC आ गया, और डिवाइड करना था टाइम के साथ तो AC आ गया। अगर ये वाली वैल्यू T है तो इसको उठा के ये भी क्या रखेंगे, T रखेंगे। ये भी क्या रखेंगे मेरा बेटा, T रखेंगे। सो BD माइनस CD डिवाइडेड बाय AC। BD मेरे पास VF है, BD की वैल्यू VF है, CD VI है, क्योंकि ये वाली हाइट दोनों सेम थी तो इसलिए मैंने BD को VF लिया, और CD क्योंकि O एक इक्वल है तो मैंने इसको VI कर लिया। अब AC मेरे पास T है तो OD भी मेरे पास T था तो मैंने AC को T लिख लिया। अब तीनों की वैल्यूज पुट कर दी, BD की जगह VF लिख दिया, CD की जगह VI लिख दिया, AC की जगह T लिख दिया। T नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। AT इज इक्वल टू VF, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI इधर आके जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये चीज़ याद रखिएगा, जब ग्राफ में आपने कैलकुलेट करना होता है स्लोप को तो ग्राफ की y पे आने वाली वैल्यू को x पे डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे स्लोप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि स्लोप पे एक्सेलरेशन आ रहा है। इस स्लोप इसको ढलवान का नाम देते हैं, इसके लिए y की वैल्यू को x पे डिवाइड करते हैं। अब ज़रा आप मुझे बता दें कि अगर क्लियर हो गया तो मेरा बेटा मैं आगे बात करता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
मेरा बेटा जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है ना इक्वेशन में, जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये टी जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए टी, और माइनस वी आई जब कोई वैल्यू माइनस और दूसरी साइड पे शिफ्ट करे तो वो प्लस हो जाती है, तो बन जाएगा ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। आई होप, मुझे ये पूरी उम्मीद थी मेरी जान के जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताऊंगा तो थोड़े से आपके छक्के ज़रूर चढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा इशू ज़रूर होगा, लेकिन मैंने कोशिश की। और अगेन जो बार बार रिपीट का एक कहा जा रहा है, तो मेरा बेटा अब मेरे ख्याल में जितनी मेरे में हिम्मत थी मैंने इसको बार बार रिपीट कर दिए। आप एक दफ़ा लेक्चर को दोबारा देख लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने वादा किया था मैं बार बार रिपीट करूँगा। स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, यहाँ पर स्पीड ली, यहाँ पर टाइम लिया। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, हमने कहा ऑब्जेक्ट शुड बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया, ए से बी तक गया, बी से डी तक आया। हमने कहा जब वो ओ से ए तक गया उसकी वेलोसिटी थी वी आई, ए से बी तक उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदली। जब भी डायरेक्शन बदलती है वेलोसिटी में चेंज आता है। ए से बी तक तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है वी एफ, हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है वी एफ। तो मैंने कहा कि देखो दो हाइट बिल्कुल सेम है तो इधर वाली वैल्यूज़ और इधर वाली वैल्यूज़ बिल्कुल सेम होगी। जिस तरह हॉरिजॉन्टल वैल्यूज सेम थी, टी टी के सेम था, इस तरह ये और ये सेम है। ये वी आई है तो ये वी आई होगा, ये वी एफ है तो ये भी वी एफ होगा। हमने देखना है कि वेलोसिटी में जहाँ वो चेंज आया, ए से बी तक चेंज आया, तो ए बी स्लोप हमने कैलकुलेट करनी थी। इसको स्लोप कहते हैं। जिस तरह सीढ़ियाँ नहीं होती स्लाइडर, वो एक स्लोप होती है। वो स्लोप निकालने के लिए y की वैल्यू को x पे डिवाइड करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का पढ़ा हुआ था, तो ये हाइपोटेनियस निकालने के लिए इस बेस को हम x पे डिवाइड कर देते हैं हाइट को बेस के साथ। तो बेस को जब हाइट के साथ डिवाइड करेंगे, बेस जो हमारे पास ये बन रही है, खैर बी सी डिवाइड, y की वैल्यू को x पे डिवाइड किया, y पे बी सी आ रहा था और x पे ए सी आ रहा था। बी सी एक्चुअली हिस्सा है बी डी का, अगर उसमें से सी डी को निकाल दूंगा तो बाकी हमारे पास बी सी आ जाएगा। सो बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ए सी। बी डी बेटा मेरे पास वी एफ है, सी डी मेरे पास वी आई है और ए सी मेरे पास टी है। तीनों की वैल्यूज पुट की और टी इधर आके मल्टीप्लाई, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और माइनस वी को जब इधर लिखूंगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस की वैल्यूज़ को जस्ट मर्जी ऑर्डर के साथ लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इज़ इट क्लियर? नो? तो मेरा बेटा कॉमेंट कर दे। जी लोगों को पता नहीं साइंस प्रोजेक्ट बनाने थे मेरा बेटा। सुपर संडे कंपटीशन होने लगा है इस संडे को, और प्लीज़ अपने जो साइंस से रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने लोगों ने मुझे बनाने हैं, और बनाने के बाद उसकी वीडियो बना के आपने मुझे सेंड करनी होगी। कोई भी मूविंग प्रोजेक्ट्स, कोई भी डायनामिक प्रोजेक्ट्स, वर्किंग मॉडल आप लोगों ने बनाने हैं फिज़िक्स से रेलिवेंट। जी रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आपके आ भी गया होगा। रिजल्ट बताइएगा मुझे, इनको ज़रा डिटेल भी बता दीजिएगा प्रोजेक्ट्स के। माशाल्लाह सबके तकरीबन पूरे नंबर हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल बात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर सबमिट करवाएं, बड़े 2 दिन हो गए। और जो लोग न्यू हैं इनको वेलकम कहते हैं, फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जीते रहो।